ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हड़कंप पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन हमारे लिए चुनौती तो है, लेकिन स्थिति ठीक है। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। पर ऑक्सीजन की स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति और उसको पहुंचाना, समयबद्ध पहुंचाना, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, परंतु व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त लगातार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, लगातार दावे तो बहुत हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कितने भी आंकड़े पेश कर लें, कितने भी दावों की हवाबाजी किले खड़े कर लें, लेकिन जमीन पर परिजन और उनके मरीज जिस तरीके से और जिस हालत में है वो सारी स्थिति को बयां करता है। आंकड़े उनको कतई संतुष्ट नहीं कर पाते कि दिन भर में प्रयास कितने किए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है, कमी है, ये बात सरकार को माननी चाहिए। सरकार काफ़ी हद तक इस बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो ये सरकार की तरफ से ये ज़रूर बार बार कहा जाता है कि मौका है, चुनौतियां सामने हैं और इन चुनौतियों के आगे बढ़ना है, लिहाजा सब एक दूसरे का साथ दें, सब एकजुट होकर इस बीमारी के खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ें। लेकिन स्थितियां जो हैं जस के तस हैं। सरकार भले बहुत कोशिश कर रही हो, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, तमाम स्टेट से ऑक्सीजन लाने की, लेकिन अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। हम जिस अस्पताल जाते हैं वहाँ स्थिति ये पता रखती है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। निजी अस्पताल के लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कि अपने जो भी एडमिट होने के लिए मरीज आ रहे हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आप जो है दूसरे अस्पताल जाइए। ऑक्सीजन के बेड, वेंटिलेटर की कमी है। एम्स जैसा अस्पताल में अगर ये बोर्ड लगा दिया जाए कि फिलहाल अस्पताल में बेड नहीं है, सारे बेड फुल हैं, असुविधा के लिए खेद है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अस्पतालों की क्या स्थिति है। हम जिस अस्पताल जाते हैं रिपोर्ट करने, वहाँ पता चलता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। खुद प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर जो परेशान हैं, वो कई बार शासन के खिलाफ भी बोल जाते हैं और वो उम्मीद भी करते हैं, मिन्नतें भी करते हैं सरकार से कि शायद उनको ऑक्सीजन मिल जाए ताकि उनके जो मरीज़ हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जान कम से कम बच जाए। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसके पहले शहडोल और भोपाल में हुआ था। ग्वालियर में फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर ये ज़रूर कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद थी, किसी दूसरे कारण से उनकी मौत हुई हो। प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ग्वालियर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी यही कहते हैं। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी आज भोपाल में यही कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। विश्वास सारंग और तमाम मंत्रियों ने इसके पहले भी शहडोल की घटना पर भी कहा था कि ऑक्सीजन कमी से कोई मौत नहीं हुई है। भोपाल में भी जो घटना हुई वहाँ भी यही कहा गया था, सरकार की तरफ से जो बयान आया था कि वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। तो फिर इतनी सारी मौतें अचानक कैसे हो रही हैं? कई सारे वीडियो सामने आते हैं, मरीज़ के जो परिजन हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ऑक्सीजन वहाँ पर उनके जो मशीनें लगी हैं वहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन अब ख़त्म हो चुकी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इतने तमाम घटनाओं के बाद, इतने बड़े बड़े हादसों के बाद, हर हादसे में तकरीबन 10 से 12 लोगों की मौत हुई है, बावजूद इसके सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है, नेता प्रतिपक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार पिछले 1 साल से सिर्फ हवाई घोषणा और तमाम तरीके के ऐलान और भूमि पूजन करने में व्यस्त है, बजाय उसको ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे। विजन मध्य प्रदेश की सरकार के पास नहीं है। अगर ये जो पिछले साल ये महामारी जैसे ही मध्य प्रदेश में आई थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने माहौल मध्य प्रदेश में बनाया था, अगर वो चाहती तो इस 1 साल के भीतर संसाधन जुटा लेती, ऑक्सीजन के इंतज़ाम मध्य प्रदेश में ही कर लेती। लेकिन हैरत की बात है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई प्लांट नहीं है। मध्य प्रदेश 1 साल बाद भी दूसरे राज्यों के भरोसे है। तो ये कमलनाथ और कांग्रेस की जो नाराज़गी है वो अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर फिलहाल भारी पड़ते नजर आ रही है। चारों तरफ से बयानबाजी हो रही है, घेराबंदी हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार की और ऊपर से इस तरीके के हादसे पेश आ रहे हैं। हालांकि
सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो जिम्मेदार हैं, जो जिला प्रशासन के अफसर हैं या मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे देते हैं बिना जांच के, बिना किसी जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने के। उसके पहले ही क्लीन चिट दे दी जाती है कि अस्पताल प्रबंधन की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, कोई क्राइसिस नहीं था, रूटीन मौत है ये और किसी गंभीर बीमारी की वजह से उस शख्स की मौत हुई है। तो ये फिलहाल हैरान करने वाला विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं हो मध्य प्रदेश में, लेकिन बार बार ये ऐसी घटनाएं जो हैं सरकार के दावों की हवा निकाल रही हैं। शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ दावे ही दावे हैं, एक तरफ दावों को लेकर, क्लीन चिट को लेकर सवाल हैं और दूसरी तरफ खड़े हुए आम लोग और उनके मरीज हैं जिनकी हालत लगातार दम तोड़ने जैसी बन जाती है ऑक्सीजन की कमी से।